नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम अज़ारो के फॉरएवर वांटेड एलेक्सर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, किसके लिए है ये परफ्यूम और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारे स्टोर perfumegyan.com पे इसके डीकेंड्स और पूरी बॉटल अवेलेबल हैं। एक डिस्काउंट कोड भी आपके साथ साझा कर दूंगा, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं वीडियो के आगे पार्ट में। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसके खुशबू के बारे में। ये एक लेदरी, फ्रूटी, एम्बरी, स्पाइसी, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में जब इसको स्प्रे करता हूँ तो एक हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट महसूस होता है, हल्की सी सिट्रसी फ्रेशनेस भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है। इसमें जो फ्रूटी एलिमेंट है, ये कहते हैं कि रास्पबेरी के नोट का इस्तेमाल है। ये एक किस्म की बेरी है, उसके वजह से एक हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट है। बहुत लोग ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो रास्पबेरी और लेदर की खुशबू इसमें स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि किसी सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है रास्पबेरी के नोट का, और उसमें मुझे लगता है कि बेंजोइन का नोट भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एम्बरी लगता है। ये एकदम नेचुरल रास्पबेरी वाली खुशबू नहीं लगती है, उसमें थोड़ी सी एक एम्बरी खुशबू है, स्वीटनेस है, बड़ी प्यारी सी खुशबू लगती है। और इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक लेदर की महक महसूस होती है। कभी भी लेदर का इस्तेमाल होता है तो या तो वो एनिमलिक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पोटेंट लेदर हो सकता है, या फिर थोड़ा सा एक क्लीन लेदर वाली खुशबू हो सकती है। यहाँ पे लेदरी खुशबू है वो बीच में है, एनिमलिक भी नहीं है और ना ही बहुत क्लीन हल्की सी खुशबू नहीं। शुरुआत से लेके अंत तक लेदर की महक महसूस होगी। और इसमें जो मिली हुई खुशबू है, थोड़े स्पाइसेस हैं, कार्डमम, इलायची की खुशबू महसूस होती है। इसमें लैवेंडर की खुशबू मिली हुई है। शुरुआत के लगभग आधे से 1 घंटे तक आपको लैवेंडर की खुशबू और जो कार्डमम है वो महसूस होगा। ड्राई डाउन में जब ये जाने लगता है तो कार्डमम, लैवेंडर और जो रास्पबेरी है वो पाउडरी होने लगता है, और जो लेदर का खुशबू है वो और भी थोड़ा सा मस्की और वुडी नोट के साथ महसूस होने लगता है। इस परफ्यूम को पहली बार मैंने रोम एयरपोर्ट पे 4-5 और परफ्यूम के साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि इसमें जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है। अब देखिए, आप एयरपोर्ट पे रहते हैं, फिर नेक्स्ट फ्लाइट है और बहुत से खुशबू अगर 4-5 परफ्यूम को आपने टेस्ट किया है तो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने पहली बार में ही महसूस किया था, और मुझे ऐसा लगा था कि आगे चल करके जब इस परफ्यूम को मैं अपने कलेक्शन में ऐड करूँगा तब शायद अच्छे तरीके से इसके लेयर्स को समझ पाऊँगा। तो इसमें जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है, 1-2 परफ्यूम है जिसकी याद ये दिलाता है। ये जो टॉम फोर्ड का ऑम्ब्रे लेदर आता है, ऑडे पार्फूम, इसमें जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है और रास्पबेरी का भी थोड़ा सा जो इस्तेमाल है, थोड़ा सा सेम जोन में लगता है। इवन जो इनका पार्फूम आता है ऑम्ब्रे लेदर का, इसमें भी लेदर का इस्तेमाल थोड़ा सिमिलर जोन में लगता है। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर और थोड़ा रास्पबेरी की बात करूँ तो ये जो है रसासी का ला यूकुआम आता है, इसमें भी लेदर और रास्पबेरी का जो फ्रूटी एलिमेंट थोड़ा सा सिमिलर जोन में है। एग्जैक्टली ऐसी खुशबू नहीं लगती है। अभी कारण बताऊंगा क्यों। क्योंकि जिस तरीके से इसमें लेदर का इस्तेमाल है और जो रास्पबेरी है, मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि इसमें बेंजोइन के नोट का, ये एक एम्बरी नोट होता है, वैसा कुछ इस्तेमाल किया गया है। और रास्पबेरी भी है, नेचुरल नहीं मुझे महक आती है, ऐसा लगता है किसी सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है रास्पबेरी के नोट का, और उसके साथ बेंजोइन का नोट या फिर कोई लैब में बना एम्बरी नोट को मिलाया गया है। उसकी वजह से एक फ्रूटी एलिमेंट है, उसमें हल्की स्वीटनेस है, एम्बरी खुशबू, और उसके साथ लेदरी महक को जोड़ा गया है। अब इसमें जो लेदरी खुशबू है, अब देखिए जितने भी परफ्यूम अभी मैंने बताए, इनमें जो लेदर है ये थोड़ा सा पोटेंट लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हल्का सा एनिमलिक कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अज़ारो का परफ्यूम है, ये मुझे लगता है कि अज़ारो ने कुछ अचीव किया है। यहाँ पे कुछ इन्होंने पाया है, क्या? लेदर को मेन स्ट्रीम बना दिया इन्होंने। ये एक मास अपीलिंग, मुझे लेदरी खुशबू वाला परफ्यूम लगता है। इसको पहली बार भी जब इस्तेमाल किया था मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत ही सेफ कैटेगरी में है। अगर किसी ने आज तक कभी लेदर का किसी परफ्यूम को इस्तेमाल नहीं किया है और थोड़ा संशय में है, थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं, हो सकता है बहुत एनिमलिक हो, स्ट्रॉन्ग हो, कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो, यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरीके से एम्बरी फ्रूटी खुशबू के साथ उसे जोड़ा गया है वो बहुत ही आसान है कैरी करना। एक मॉडर्न सी महक लगती है और ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी। अब एक चीज़ ये है
कि शुरुआत के लगभग आधे घंटे तक वो जो फ्रूटी खुशबू है उसमें मिली हुई है लैवेंडर की खुशबू, उसमें कार्डमम इलायची की महक मिली हुई लगती है। सेज कहते हैं, सेज मैं उतना डिटेक्ट नहीं करता हूँ, थोड़ा सा हैंड लोशन जैसा लैवेंडर की खुशबू है, लेकिन क्लियर लैवेंडर नहीं है। और लगभग आधे घंटे बाद ये जब अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है तो जिस तरीके से इसमें लैवेंडर, कार्डमम और लेदर का इस्तेमाल है वो पाउडरी होने लगता है, बहुत खूबसूरत सी एक पाउडरी वुडी खुशबू बनने लगती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपको एक डिज़ाइनर बहुत ही सेफ, और ये भी है कि कुछ भी अद्भुत नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीश क्वालिटी बना दी गई है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके लेयर्स बहुत सिंपल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को मुझे सजेस्ट करना हो कि पहली बार लेदर परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, खास करके आसान से, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन ये भी है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, एक बहुत ही डिज़ाइनर टेक है लेकिन अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब इसके ट्रांजिशन को अगर हम समझें तो शुरुआत में जो मैंने कहा कि जो थोड़ी रास्पबेरी फ्रूटी खुशबू है उसमें हल्का सा फ्रेशनेस महसूस होता है। शुरुआत के लगभग 5 से 10 मिनट तक ये कहते हैं कि इसमें ऑरेंज और बर्गमॉन्ट जैसे सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है, बहुत ही माइन्यूट सा महसूस होगा, इसमें फ्रूटी खुशबू ही ज़्यादा महसूस होती है, उसके साथ लेदरी खुशबू है। अब जैसे हमने बात की, लेदर की जो महक है वो शुरुआत से लेके इसके ड्राई डाउन तक महसूस होगी, वो नहीं जाती है, बस ये है कि थोड़ा ट्रांजिशन में बदल जाता है, वो पाउडरी हो जाता है। और लगभग आधे घंटे बाद इसमें जो कार्डमम की खुशबू है, बेस में और भी वुडी खुशबू है, वो और महसूस होने लगेंगे। वो जो शार्पनेस है, थोड़ा सा एक पियर्सिंग खुशबू है, फ्रेशनेस और फ्रूटी, वो हल्की होने लगती है। तो लगभग आधे घंटे बाद ये आपके करीब आएगा, लेकिन स्टिल ऐसा है कि पता चलेगा इसका डीएनए बदलता नहीं है पूरी तरीके से, हल्का सा जो बदलेगा, जो शुरुआत के प्रोजेक्ट करने वाले नोट हैं वो फेड ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद जो बेस में और मिड में इस्तेमाल किए गए हैं नोट, लैवेंडर, कार्डमम, वो आपको स्पाइसी तौर पे महसूस होंगे, लेकिन बहुत गर्म मसाले वाली खुशबू नहीं है, ठंडे मसाले की इसमें खुशबू आती है। जैसे कार्डमम, ये ठंडा मसाला है, उसी के साथ जो वुडी खुशबू है और जो लेदरी खुशबू है, एनिमलिक नहीं है, बहुत ही आसान मुझे लगता है कैरी किया जा सकता है, लेकिन स्टिल एक वार्मथ है। तो मैं इसको ठंडक में ही लगा रहा हूँ और इस ठंडी में इसको और भी इस्तेमाल करने का मैंने सोचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गर्मी के मौसम में कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, हमारे एरिया में गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इरिटेट करे जो स्वीटनेस और जो लेदरी खुशबू है। लेकिन इवनिंग टाइम में हल्का सा, अगर ठंडा मौसम है, थोड़ा सा चिली है, या फिर आप इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट है, तो इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे लगता है ठंडक में तो इसको सिग्नेचर स्मेल बनाया जा सकता है। अगर 20+ कोई भी है तो बहुत ही आसान है इसको कैरी करना। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसा लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है जो परफ्यूम का, वो ठीक ठाक है, क्योंकि स्किन पे ये लगभग 6-7 घंटे तक मुझे महसूस हो रहा है। इसकी लॉन्जेविटी जो है, कपड़ों पे स्प्रे कर रहा हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है कि आप कमरे में घुसेंगे तो पूरी जो खुशबू है भर जाएगी कमरे में, नहीं, ये लगभग 1-2 फीट तक, 2.5 फीट तक ऐसा लगता है। शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक आपके साथ एक सियाज आप कैरी करेंगे, उसके बाद ये क्लोज टू स्किन आने भी लगेगा, लेकिन ऐसा है कि जब आप मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है। खास करके अभी और ठंडे मौसम में जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो परफ्यूम होते हैं वो हवा में बेहतर तरीके से घुलते हैं, जिसमें हल्की स्पाइसेस और लेदर और वुडी खुशबू का इस्तेमाल होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। और ये भी है कि अभी नया परफ्यूम है, अगर आप लें, आपको परफॉर्मेंस बहुत महसूस ना हो तो इसको मैसरेट करें। मुझे लगता है कि इसका लिक्विड थोड़ा सा मैच्योर होगा तो परफॉर्मेंस एनहेंस हो सकती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक के हिसाब से मुझे लगता है अगर आप 20+ हैं तो इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर आपको एक मास प्लीजिंग डिज़ाइनर टेक वाला लेदरी खुशबू का कुछ चाहिए तो एक बहुत अच्छा ब्लेंड बन सकता है। कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, आराम से इसको सिग्नेचर स्मेल बनाया जा सकता है। ठंडे मौसम में आप इसको लगा सकते हैं, स्पेशल ओकेजन पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी सी महक है। क्लबिंग, पार्टी, किसी फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद पे लगाया जा सकता है, क्रिसमस पे इसको कैरी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी महक है तो कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। ये उन परफ्यूम्स में से है जो मास प्लीजिंग है, जिनको लगाने पे तारीफें मिल जाती हैं। मैं इसके लगभग 5 स्प्रे कर रहा हूँ। पूरे स्प्रे मैं 1-2 कपड़ों पे कर लेता हूँ और 2-3 मैं स्किन पे कर लेता हूँ, तो इससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, 23 के दाम के हिसाब से
लगभग 7,500 से 8,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका पावरफुल कॉन्सेंट्रेशन है। अगर प्रेजेंटेशन को देख लें तो बॉटल का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है, रिवॉल्वर नुमा ऊपर से बनाया गया है इसका। चाहे आप ये देख लें ऑल पावरफुल इंटेंस द मोस्ट वांटेड, या फिर जो पारफ्यूम था वो भी, बस कलर स्कीम डिफरेंट है। यहाँ पे पूरी तरीके से गोल्ड इसको बनाया गया है। लिक्विड मुझे पहले लग रहा था कि नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप लाइट के सामने रखेंगे तो आपको लिक्विड महसूस होता है, दिखता है इसके अंदर से। स्प्रेयर देख लें तो स्प्रेयर ठीक है, आप हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं, फुल स्प्रे भी कर सकते हैं, उस हिसाब से मिस्ट सही तरीके से इसमें से निकलता है। अब अगर इसकी महक जिस तरीके से इसको बनाया गया है और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक निहायती सेफ मेन स्ट्रीम लेदरी खुशबू वाला कुछ चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है तारीफ़ें दिलाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। परफॉर्मेंस भी सही है, तो अगर आप इसके 4-5 स्प्रे कर लेंगे तो 2-3 घंटों में लोग नोटिस करते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। बस ये है कि आप कुछ भी नीश क्वालिटी एक्सपेक्ट ना करें। कभी भी देखिए लेदरी परफ्यूम की जब बात होती है तो जैसे हम जब डिटेल में बात कर रहे थे तो या तो वो बहुत एनिमलिक हो सकता है या फिर बहुत लाइट क्लीन हो सकता है। यहाँ पे बीच में उसको रखा गया है। तो अज़ारो ने यहाँ पे अचीव किया है एक मेन स्ट्रीम लेदरी खुशबू वाला परफ्यूम बनाने का, और हल्का सा फ्रूटी एम्बरी खुशबू के साथ स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मिलाए गए हैं। एक परफ्यूम का अगर मुझे एग्जांपल देना हो, अगर जिसने भी इस्तेमाल किया है, ये जो डियो रोम पारफ्यूम आता है ये अद्भुत है। जिस तरीके से इसमें लेदर का इस्तेमाल है वो खूबसूरत है। आयरिस के साथ इसको जो मिलाया गया, ये वैसे डिसकंटिन्यू हो गया, बहुत महंगा भी मिलता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये उन चुनिंदा परफ्यूम्स में से है जिस तरीके से इसमें सभी नोट्स को मिलाया गया है। लेदर खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लेदर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही डिज़ाइनर टेक है, तो उस हिसाब से समझे, मैं ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा। इवन दो ये बहुत ही सेफ़ मुझे लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप अज़ारो के परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, और ये भी कहना चाहता हूँ कि इसका इन परफ्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग किस्म की महक है। यहाँ पे चॉकलेटी टॉफ़ी वाली खुशबू है, यहाँ पे फ्रूटी और थोड़ी स्पाइसी इसमें जिंजर की खुशबू आती है। ये सभी अपने में बहुत अच्छे डिज़ाइनर परफ्यूम है। और यहाँ पे एलेक्सर के नाम पे मुझे लगता है कि अज़ारो ने एक थोड़ा सा इंटेंस स्पाइसी लेदरी खुशबू वाला कुछ बनाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है वो अचीव भी उन्होंने किया है। बस बहुत लेयर्ड कॉम्प्लेक्स उन्होंने कुछ नहीं बनाया है। तो उस हिसाब से पहले इसको टेस्ट कर लें, और अगर पसंद आएगा तो शायद आप इसकी पूरी बॉटल चाहेंगे कि अपने कलेक्शन में रखें। अब अगर ख़रीदने की मैं बात करूं तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप चाहें तो इनके डीकेंट्स, और अगर डिस्काउंट कोड अज़ारो 100 का इस्तेमाल करेंगे तो इसके 5 ml के डीकेंट पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अज़ारो 200 का इस्तेमाल करेंगे तो इसके 10 ml के डीकेंट पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर अज़ारो 300 का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी पूरी बॉटल पे आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाया गया परफ्यूम है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है या आगे चल करके इस्तेमाल करेंगे, बेशक कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगता है, मुझे पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि मल्टीपल फीडबैक्स कैसे हैं इस परफ्यूम को लेकर के। देखिए, मैं कोई स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल काम नहीं करता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ साझा किया है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।